जो है वो बिल भी आ गया तो बिल्कुल लाहौर वाली फीलिंग आई। यहाँ पे यार कनाडा वाले तुम लोग यहाँ पतीलियाँ नहीं मिलती यहाँ पे। वंडर के बने पाकिस्तान का ब्रांड है। दूसरा भी महंगी चीजें खरीद रहे हैं हमारी तरफ। एक हमें तोहफा मिला। अबे भाई क्या कर रहे हो? कनाडा के खीरों में भी जहर होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया के खीरों में आखिर जहर क्यों नहीं निकलता था? अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई 2-3 काम से जाना है हमें। उससे पहले एक जो है वो बिल भी आ गया था छोटा मोटा, तो वो उसके बारे में बाद में बात होगी कि किस चीज का बिल आया था। वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से कर लो, क्योंकि बेहतरीन खूबसूरत कनाडा का मौसम हो रहा है इस वक्त और मैं और सना जो है वो जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए। चल झूठा नहीं, इंजॉय करने के लिए 2-3 काम निपटाने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, कहाँ की तैयारी है? एक और काम से जाने लगे हैं हम लोग। एंड पतीली लेनी है। अभी जो है वो जाते हैं, देखते हैं कि कैसी पतीलियाँ मिलती है। मुझे एक्चुअली जब से हम लोग आए हमारे पास पतीलियाँ नहीं है जो बिरयानी बनाने की है, पुलाव बनाने की थोड़ी बड़ी पतीली चाहिए। एंड मेन रीजन के अभी दावतें भी जो है वो करनी है, कुछ लोगों की ड्यू है, तो सोचे कि आज पतीली खरीद लेते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलती है। गाड़ी कौन खोलेगा? वाह, खूब सारी फोक हो रही है। जंगल है ये मिल्टन भी पूरा भाई। अरे ऐसी जंगल ही जंगल है। ये आपको तो ऐसे खेत देख के लगता है कि मैं किसी पंजाब वगैरह में आ गया। लाहौर में जब हम लोग गए थे पिछले साल, बिल्कुल ऐसी जो है वो फीलिंग आती थी वहाँ पे देखते लाहौर वगैरह के इधर उधर जाते हुए। लाहौर वालों को यहाँ पे फीलिंग आएगी लाहौर वालों को फीलिंग आएगी। अगर लाहौर से हो तुम लोग, अगर यहाँ पे नहीं आए हो और कनाडा की किसी भी और शहर में रह रहे हो, तो भाई एक दफा मिल्टन के एंड में आके देख लो, बिल्कुल लाहौर वाली फीलिंग आएगी। पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप पे। वैसे तो आई मैं पतीली लेनी थी, बट अभी मेरे समझ में आया कि कुछ सामान और भी ले लेती हूँ। दावत को भी सामान लेना है एक्चुअली में, तो ऐसा करती हूँ कि मैं पराठे उठा लेती हूँ। ये ले लेती हूँ डॉन के पराठे जो कि 997 के हैं। यहाँ पे पतीले मुझे नज़र तो आने मगर बहुत छोटे साइज़ के हैं। यहाँ पे जो सामने रखे हुए बस वही साइज़ के हैं। मुझे बड़ा थोड़ा चाहिए जिसमें बिरयानी भी बन जाती है। ये काफ़ी छोटे हैं, तो मे बी लेट्स ट्राई द अदर शॉप। One eternity later. अभी पिछली जिस दुकान पे होके आए हैं वहाँ पे तो मिली नहीं पतीली। अल्लाह करे यहाँ मिल जाए। हाँ देखते हैं। पतीली का एक जो है वो हो गया, एक मम्मा बन गया यहाँ पे। यार कनाडा वाले तुम लोग यहाँ पतीलियाँ नहीं मिलती यहाँ पे। वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलती थी। हम लोग तो पाकिस्तान से लेकर आए थे पतीलियाँ, वही चलती थी। हमने वहाँ पे भी कभी नहीं खरीदी, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि जो पाकिस्तान से लेकर आते थे वो चल जाती थी वहाँ पे। काफी बड़े बड़े पतीले लेकर आए हुए थे। लेकिन बात सुने, मिल्टन है ना ये जाहिर है। मिसिसागा में भी चेक करना पड़ेगा वरना में तो 100% एक बाल पत्नी कहाँ जो है वो मिल ही जाएगी डेफिनेटली। मिल्टन में देखते हैं भाई, चेक करते हैं। यहाँ हमें पतीलियाँ मिल गई हैं, बट यहाँ पे आई थिंक कितने $100, $59, $60 डिफरेंट चॉइस है। 20,000 रुपए की पतीली है। अल्लाह माफ करे। ये वाली कितने की होगी? ये वाली चेक करते हैं। 59, $60 तो सभी $60 प्लस टैक्स या $70 की है। ये नहीं पता कि मिसिसागा में कितनी मिलती होगी, मगर मिल्टन में तो भाई $70 की एक मतलब नॉर्मल पतीली है। पतीला भी नहीं है, पतीली है। इकबाल फूड्स की कोई अगर ऑनलाइन वेबसाइट देख लेते हैं। A few moments later. वो गए कपकेक यार, सैफ वाले कपकेक आगे रखे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे नहीं रखे हुए, तो नान शान पता नहीं डबल रोटियाँ रखी हुई हैं। कितने के हैं? ये 297 वंडर के बने। वंडर के बनते हैं। पाकिस्तान का ब्रांड वंडर ब्रेड ये है, वाकई पाकिस्तान का ब्रांड है। पता नहीं भाई, पागल हो गई यार। मगर मिल्टन का जो वो है ना, वॉलमार्ट जो है ना, बड़ा डिसअपॉइंट करता है। अभी पीछे जो है वो देखा है कपकेक्स, चॉकलेट के जो डबल चॉकलेट कपकेक्स होते हैं सैफ के लिए, वो है नहीं यहाँ पे। आगे और चीजें देखनी है जो है वो चावल वगैरह, हमेशा कभी भी चावल वगैरह भी नहीं होते यहाँ पे। तो मिल्टन का जो वॉलमार्ट है ना बहुत ही थका हुआ है। और इवन ऑनलाइन में भी होता है चक्कर। जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था जब अशर की तबीयत खराब थी। ऑलमोस्ट $100 का सामान मंगवाया था, मगर आया कितने का? $80 का सामान। 4-5 आइटम्स थे ही नहीं, वो मिल्टन से ही आ रहे थे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये अंदाजा हुआ। बल्कि और लोगों से भी हमने बात की जो मिसिसागा में रहते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि मिसिसागा का वॉलमार्ट बहुत अच्छा होता है। हम वहाँ गए हैं तो वहाँ वाकई हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे ना मिल्टन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। कभी आते हैं वो सामान ही नहीं मिलता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मिसिसागा में भी 4-5 वॉलमार्ट अलग अलग तरह के बने हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं मेनली वो एरन मिल्स का जो वॉलमार्ट है मिसिसागा में, उसकी बात हो रही है।
आलतू फालतू चीजें मत लेना, बराए मेहरबानी। घर का सामान लेती हूँ। इधर देखो ना, इधर होंगे 397 के लगे हुए हैं। जब हम लोग आए थे कनाडा, मुझे याद है ये 297 की ऐसे कुछ मिला करते थे, याद है तुम्हें? $3 के थे आई थिंक। $3 के थे, 297 के थे। हाँ, इन्फ्लेशन का चक्कर है, क्या करें। आप लोग जिस भी मुल्क में रहते हैं बताइएगा, आप लोग के मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई है या नहीं। आई एम प्रीटी श्योर हो गई है, बट फिर भी कौन भारत के लिए एक मतलब सुकून मिलता है कि हाँ दूसरा भी महंगी चीजें खरीद रहा है हमारी तरह। हाँ ये ले लो, ये बच्चों के लंच में काम आएगा, है ना? क्योंकि ये नो फ्रिल पे कितने का है? एक $3 का है। एक $3 का होता है, तो $9, एक $7 के 3 है। वही खाएंगे या ओरियो भी खाएंगे? नहीं ओरियो नहीं। आप क्या पकाना है खाने में? आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और दही फुल्कियाँ। हाँ तो वो ले लेते हैं, गार्लिक नान ले लेंगे आज। गार्लिक नान ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सारे पेपर टॉवल जी सारे के सारे हैं। हमें तो लेनी है डिश वॉशर टैबलेट्स, और डिश वॉशर की टैबलेट्स भी मिल गए हैं। लास्ट टाइम मैंने ये लिया था जो कि अच्छा था, इट्स नॉट बैड। ये मगर $12 का, इससे छोटा कोई अगर हो तो या होते, लेकिन वो महंगे ही होते हैं। वॉलमार्ट पे सबसे सस्ते होते हैं। देखो जैकेट्स पे 50% सेल लग गई है। सारी येलो कलर की जैकेट्स हैं, कुछ ब्लैक भी हैं। अच्छा ट्राई आउट भी कर रहे हैं। लेकिन अब सर्दियाँ जा रही हैं, आप क्यों ले रहे हैं जैकेट? क्योंकि कभी कभी सस्ती चीजें मिल रही है। सस्ती कैसी है वैसे? हाँ है अच्छी। Later that same evening. तो दोस्तों अभी हम लोग सारा सामान लेके ग्रोसरीज का वापस आए हैं। बड़ी थकान हो गई है, लेकिन वापस आने के बाद एक हमें तोहफा मिला। दिखाते हैं क्या क्या तोहफा मिल गया जी आज। तोहफा मिला है ये हॉल्टन हेल्थ केयर का। हेल्थ इंश्योरेंस तो हमारे पास है नहीं ऑब्वियसली। सो हॉल्टन हेल्थ केयर का तोहफा आया है, जिसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें हैं। आपका सिटी स्कैन हुआ था, आपके इंजेक्शन लगे थे, आपको ये हुआ था, आपको वो हुआ था। एनीवे बात ये कि हर सब चीजें कवर्ड है, बट एक चीज है इसके अंदर जो नहीं कवर्ड है, और वो है एम्बुलेंस नॉट कवर्ड बाय ओहिब। सो उसके चार्जेस है $45। सो एम्बुलेंस का जो बिल आया है कनाडा के अंदर, जो हमने पैरामेडिक्स बुलाए थे, उसका आया है कैनेडियन $45, विच इज नॉट टू बैड। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बिल आई थिंक 500 से लेके $1000 तक वेरी करता था एम्बुलेंस बुलाने का। तो यहाँ पे इतना मसला नहीं है। ये चीज $45 आई थिंक मैं समझता हूँ। मुझे पता नहीं है मेडिकेयर के बारे में, बट मैं नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। मेडिकेयर का मुझे पता नहीं, क्योंकि ना मेरे पास मेडिकेयर था, तो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि अगर आप लोगों के पास है तो बताना कि आपको कितना कॉस्ट करता है मेडिकेयर पे अगर एम्बुलेंस बुलानी हो, मतलब पैरामेडिक्स बुलाने हो, तो कितना बिल आएगा, या फिर फ्री होता है या जो भी होता है। कमेंट्स में जरूर बताना ऑस्ट्रेलिया वालों। और बात यह है क्योंकि हमें जरूरत उस चीज की कभी पड़ी नहीं जो मेरी अम्मी के टाइम पे होता था। उसका 500 से लेके $1000 तक जो है वो उस टाइम पे बिल आता था एम्बुलेंस बुलाने के लिए। पैरामेडिक का बता रहा हूँ। बट कुछ चीजें जो है वो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कवर्ड होती थी, कुछ चीजें नहीं होती थी। एक लिमिट होती थी कि इतनी कवर्ड होगी, इतनी नहीं होगी। सो ये चीजें सब चीजें डिपेंड करती हैं। बट मेरे हिसाब से कनाडा में बहुत कम है यार, क्योंकि आपकी जान से बढ़ के तो $45 नहीं कॉस्ट करते। A few moments later. तो यार अब हमारे शाम हो गई है। अभी हम लोग वॉलमार्ट से बड़े थके हुए आए थे, और अक्षय ने आपने देखा कि पानी पूरी ले ली थी। तो हम लोग अब ट्राई करने वाले वॉलमार्ट की पानी पूरी है। देखो ये हम लोगों ने डिब्बा लिया था वॉलमार्ट से, $3.5 का था। मतलब ये टोटल $10 का पैकेज है समझने। केंट वगैरह के हमने छोले ले लिए। ये पानी पूरी है $3.5 की, छोले $1 के, और इमली की चटनी जो है वो कुछ ले लिया। बना ली थी, दही भी बना लिया। और जो ये जो पानी है ना, ये इसी का पार्ट है, इसी के अंदर था। तो ट्राई करते हैं कैसा है और आपको बताते हैं। फिर अगर आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। अयान की चॉइस थी, अयान की। अयान सब एक्साइटेड हो जी? खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाने की तरह खा जाऊंगा, कुछ भी खाने की तरह खा जाएगा ये। ओहो अच्छी खस्ता है, आवाज तो आ रही है खूब। चलो भाई चमचे की किसी को जरूरत है, फटाफट खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बात है। मजेदार। ये बताएं पानी कैसा है? मतलब पानी वैसा सोट का पानी लग रहा है या थोड़ा डिफरेंट लग रहा है? थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट ये है कि नॉट टू बैड। वो वाली बात नहीं है जैसा होता है पानी हमारा वाला। आई थिंक शाम के मसाले से आती शाम है के वो। मसाले में वो बात होती है। बट ठीक है, $3.5 में आपको और क्या चाहिए यार। चलो ठीक है, हम ये खाएंगे पियेंगे। अयान साहब तुम्हें कैसा लगा? अयान तो मगन ही हो गया मगन हो गया ना, मजा आया। हमने साथ में ये वाली मीठी चटनी टाइप की ले ली है, इमली की, मैगी की अलग से। हाँ ये अलग से इमली चटनी, मतलब अलग से इमली लेने के बजाय फिर चटनी ले लो, वो अच्छा रहता है। तो फिर बनाया। चलो मैं भी खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। Later. ये क्या निकल रही है जहर? ये देखो कैसे खीरे में से जहर निकल रहा है। और हम लोगों ने मतलब 10 इयर्स के बाद ये चीज एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो खीरा आता था वहाँ पे कभी भी ऐसे जहर नहीं निकलता था। तो बिना ये किए ही हम काट लिया करते थे, खा लिया करते थे। बट यहाँ कनाडा में हम लोगों को ये जो खीरा मिला लंबा सा होता है, एक तो इतना लंबा साइज है, और ऊपर से इसमें जहर भी आ रहा है, बिल्कुल वो जैसे पाकिस्तान वाला आता है। तो अबे भाई क्या कर रहे हो? कनाडा के खीरों में भी जहर होता है क्या?
हमने तो बड़ी बड़ी चीजों में से जहर निकाल दिया, तो भाई ये खीरा क्या चीज है? अच्छा, अगर आप लोगों में से भी किसी को जहर निकलवाना हो, किसी को भी जो है वो हमसे कांटेक्ट करिएगा। इसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के इसी तरह के जहर बहुत सारे हम निकालने वाले हैं। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो उसका जहर उसमें से निकलता है या नहीं निकलता, ये हमारा मसला नहीं है भाई। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की खीरों में आखिर जहर क्यों नहीं निकलता था? इसका जवाब तो भाई ऑस्ट्रेलियन ही दे सकते हैं, क्योंकि हम तो कैनेडियन है, तो हम अपनी कैनेडियन की ही बातों का जवाब देंगे ना भाई। क्योंकि यही तो खुसूसियत है कैनेडियंस की कि जो है वो हर चीज में से जहर निकालने में माहिर होते हैं। और अगर आप लोग भी मुझसे इत्तेफाक करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, जो लोग नहीं भी करते हो वो भी बता बता दो यार। दें।